हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, बर्ड नेस्ट, परिंदों के घोंसले। ये एक बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त स्टार्टर है। आप किसी भी गैदरिंग में, पार्टी पे इसको बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी पे बना सकते हैं, कोई भी आपके घर पार्टी, आप इसको एज ए स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। आपने मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या आपने ये रेसिपी पहले ट्राई की है। बहुत ज़बरदस्त बनती है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि आगे रमज़ान आ रहा है, उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, सबको बहुत पसंद आती है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है कि क्या ये रेसिपी आपने पहले ट्राई की है। अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर देनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, इसमें आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें लर्न करने को मिलेंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बर्ड नेस्ट बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका मेन इंग्रेडिएंट है आलू। हमें आलू चाहिए होंगे। मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू उबाल लिए थे और इनके मैंने पीसेस कर लिए। पाउडर मसाले चाहिए होंगे जो कि कुछ यूँ हैं। मैंने आधा छोटा चम्मच नमक का लिया, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का लिया, आधा छोटा चम्मच मैंने जिंजर पाउडर का लिया, मैंने आधा छोटा चम्मच अदरक पाउडर का लिया। अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप अदरक को कद्दूकस कर लेंगे और उसका 1 छोटा चाय का चम्मच डाल देंगे। क्योंकि ये पाउडर है इसलिए मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। 1 छोटा चम्मच चाहिए होगा धनिया पाउडर का, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया। और इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा 2 खाने के चमचे मैदा और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर और थोड़ी सी सेवियां चाहिए होंगी जो कि आपने रोस्टेड नहीं लेनी, अनरोस्टेड लेनी है। आधा कप चीज़ चाहिए होगी जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके हम अंडे बनाएंगे। बॉल में जो आलू हैं इनको हम फोर्क की मदद से मैश करेंगे। आप चाहें तो पोटैटो ग्रेटर से भी मैश कर सकते हैं। अच्छी तरह से इनको मैश करना है। आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया। अब इसमें जो पाउडर मसाले हैं इनको डालेंगे। मसाले डालकर अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। मिक्स हो गई हैं सब चीज़ें। मैं एक स्मॉल पोर्शन लूँगी और इसकी टिक्कियाँ बनानी स्टार्ट करूँगी। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा घोंसला बनाना है, उस हिसाब से आप पोर्शन लेंगे इसका। इस तरह से मैंने हाथ में एक बाउल सा बनाया और अब मैं इसको प्रेस करूँगी, इसको एक टिक्की की शेप दूँगी। दरमियान से मैं इसको थोड़ा सा दबाऊंगी और साइड्स पे से मैं इसको टिक्की की शेप देती जाऊंगी। इस तरह से हल्का सा दबा के हम घोंसला तैयार कर लेंगे। इसको घोंसले की शेप में ले आएंगे। एक घोंसला हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसको प्लेट में रखूंगी और बाकी के भी इसी तरह तैयार कर लूँगी। अब हम इसकी कोटिंग की तैयारी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इस सबको मिक्स करेंगे। जब मैं टेबल स्पून कहती हूँ तो इससे मेरा मतलब होता है कि खाने के चम्मच जिससे खाना खाते हैं। इसका एक बैटर बना लेंगे। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून पानी डाला है। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना। इस तरह से ये इतना पतला होना चाहिए, ना बहुत गाढ़ा हो और ना बहुत पतला हो। अब एक घोंसले को उठाएंगे और इसको इस बैटर के अंदर डालेंगे। अच्छी तरह से इसको इस बैटर में डिप करना है और अब इसकी साइड चेंज करेंगे। एक चम्मच की मदद से भी इसके ऊपर इस तरह से डाल सकते हैं और अब इसको इन सेवियों पे डाल देंगे। सेवियों से इसको कवर करना है। घोंसले को सवैयों में डालकर अच्छी तरह से इसके हर तरफ मेक श्योर करना है कि अच्छी तरह से इस पे सवैयाँ जो हैं वो लग जाएं। सवैयों से ही इस पे घोंसले की शेप आएगी। अच्छी तरह से आपने चारों तरफ से इसको सवैयों से कवर करना है। हाथ से अच्छे से आप लगा सकते हैं, अंदर भी और इसके ऊपर भी। इसको इस तरह से हर तरफ से सेवियों से कवर कर लिया। अब मैं प्लेट में इनको रखती जाऊंगी। पैन में मैंने ऑयल डाला है। आप उतना ऑयल ले लें जितना फ्राई के लिए चाहिए होगा। ऑयल को मीडियम हॉट करना है। अब मैं इनको ऑयल में डालूंगी। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो इनका कलर डालते साथ ही डार्क ब्राउन हो जाएगा। हमने इनका कलर लाइट ब्राउन करना है। जब इनका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम इनको पैन से निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पर हम इनको फ्राई करेंगे। इस तरह से हम चम्मच पर भी इनके ऊपर हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे।
अब मैं इनकी साइड चेंज करती हूँ। सभी घोंसलों की मैंने साइड चेंज कर दी है। अब ये रेडी हैं, इनको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया इनका। सभी घोंसले हमारे फ्राई हो गए हैं। जो चीज़ है इसके हमने एग्स बनाने हैं। इसका एक बॉल सा बना लेंगे। इसका एक बड़ा सा बॉल बना लेंगे और इसमें से छोटा सा पोर्शन लेंगे। उसको हाथों की मदद से एक अंडे की शेप देंगे, छोटे छोटे एग्स बनाएंगे। इस तरह से इनके छोटे छोटे एग्स बना लेंगे। बाकी एग्स भी मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। बर्ड के एग्स हमारे तैयार हो गए हैं। मैंने धनिया लिया, धनिया या पुदीना दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। इनके साथ हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे नेस्ट को। इस तरह से रखेंगे इन पर। और ये जो अंडे हमने बनाए हैं इनको रखेंगे इस पर। इस साइड पर एक अंडा रख देंगे। बाकी पर भी हम इसी तरह करेंगे। धनिया के पत्ते रखेंगे। इससे ज़रा ये कि इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी, देखने में अच्छे लगते हैं। जब खाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा लगेगा इनसे। ऊपर अंडे रख देंगे। तो ये हमारे बर्ड नेस्ट तैयार हो गए हैं। देखने में ही इतने ज़बरदस्त लगते हैं, खाने में भी बहुत चटपटे और बहुत मज़ेदार होते हैं। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। कोई मेहमान आपके घर आए तो आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। बहुत ही एक डिफरेंट स्नैक है। किसी को भी आप सर्व करेंगे तो उसको बहुत पसंद आएगा। बहुत अच्छे लगते हैं देखने में और खाने में तो मज़े के होते ही हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही मज़ेदार से बर्ड नेस्ट परिंदों के घोंसले बिल्कुल तैयार हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप इनको पार्टी पे एज ए स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी हो, गैदरिंग हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें आप इसको बना सकते हैं। रमज़ान जैसे आगे आ रहा है उसके लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त स्नैक है। उसमें भी आप इफ्तार में भी इसको बना सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा है और ये भी बताएं कि आपने पहले ये ट्राई किया है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया करें वीडियो और अपनी फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करें। तो चलें फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।